3, 2, 1, now. तो भारत के महान वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसने न केवल भारत के दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की डिफेंस पावर का एहसास करा दिया है। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा डेवलप किए गए इस हथियार को देखकर अमेरिका भी हैरान है। जी हां, जब बात अपने देश की सुरक्षा की हो तो भारत किसी भी चुनौती को स्वीकार करने और उसे पूरा करने से पीछे नहीं रहता। तो जिस चीज का इंतजार हर भारतीय को काफी लंबे समय से था, आखिरकार डीआरडीओ ने वह कारनामा करके दिखा ही दिया है। दरअसल भारत ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है और इसी के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास ये तकनीक मौजूद है। अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी सिर्फ चीन, रूस और अमेरिका के पास ही मौजूद थी और अब भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। जब ये न्यूज़ सामने आई थी तो हमें ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का इंतजार था, क्योंकि कोई भी मीडिया हाउस की तरफ से इस न्यूज़ को पिक नहीं किया गया था, क्योंकि शुरुआत में डीआरडीओ के सोर्सेज की तरफ से ही इस बात को बताया गया था कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। लेकिन जैसे ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसको लेकर ट्वीट किया, अब सभी मीडिया हाउस इसको वाइडली कवर करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये भारत के डिफेंस के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक है। और अब यह मिसाइल अपनी अभूतपूर्व क्षमताओं के कारण आधुनिक युद्ध का वह हथियार बनने जा रही है जिसे देखकर दुश्मन थर थर कांपेंगे और उनके पास ऐसी हिम्मत नहीं होगी कि वे अपने युद्धपोत लेकर भारत के समुद्री क्षेत्र में घुस सके। भारत की इस बड़ी कामयाबी और भारतीय वैज्ञानिक की इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। आप अपनी स्क्रीन पर इंडिया टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल जॉइन सेलेक्ट क्लब, यानी कि भारत में सफलतापूर्वक पहली लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, साथ ही एक एलीट ग्रुप में शामिल हो गया है। ये मिसाइल परीक्षण हमारी सैन्य ताकत को एक नई ऊंचाई पर लेकर चला जाएगा, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने वाला कोई भी यंत्र अभी तक ना तो चाइना के पास है और ना ही पाकिस्तान और चीन के पास। पाकिस्तान तो छोड़िए, अमेरिका जैसा सुपर पावर देश के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई भी तोड़ अभी तक तो मौजूद नहीं है। सिर्फ रूस S-5 सर्ट के माध्यम से ये क्लेम करता है कि उसका ये डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रोक सकता है, लेकिन अभी इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल का तोड़ अभी तक दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है सिवाय रूस के। भारत ने 16 नवंबर 2024 को, यानी कि कल, उड़ीसा के पास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से अपनी नई लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया था। यह परीक्षण केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। अब इस पूरे परीक्षण की जो सबसे खास बात मुझे लगती है वह है इस मिसाइल की रेंज। भारत ने यह परीक्षण 1500 किलोमीटर की रेंज में किया है, जो कि इस मिसाइल को और भी ज्यादा खास बना देती है। इसके साथ ही इस मिसाइल में एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसे बूस्ट ग्लाइड व्हीकल कहते हैं। इसका मतलब है कि यह मिसाइल लॉन्च के बाद बहुत तेज गति से उड़ सकती है और अपनी दिशा भी तेजी से बदल सकती है। यह मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है। आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चलती है। इसकी गति 6125 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 24140 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। यही कारण है कि इतनी तेज गति की वजह से इन्हें पकड़ना और नष्ट करना बेहद मुश्किल होता है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल भी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है ग्लाइड व्हीकल। ये एक रॉकेट बूस्टर से लॉन्च होती है और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लक्ष्य की ओर ग्लाइड करती है। जैसा कि कोई जहाज अपनी जगह बदल ले
तो आम मिसाइलों के लिए उसे हिट करना मुश्किल हो जाता है। वहीं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अपनी दिशा बदलने में सक्षम है और उन्हें ज्यादा सटीक और खतरनाक बनाता है। आपको बता दें कि भारत में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण तो आज से 4 साल पहले ही कर लिया था, जिसका नाम HSTDV था। इसके अलावा दूसरा होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करती है और कम ऊंचाई पर हाइपरसोनिक गति बनाए रखती है। उनकी तकनीक बेहद चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इनमें अत्यधिक गर्मी, सटीक गाइडेंस सिस्टम और ट्रैकिंग में इंटरसेप्शन जैसी दिक्कतें होती है। यही कारण है कि इस तकनीक को बनाना इतना जटिल है और अभी तक सिर्फ 3 देश इसमें सफलता पा चुके हैं, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन है और भारत चौथा देश। यह नई मिसाइल सिस्टम खास तौर पर कोस्टल डिफेंस और नेवल ब्लॉकेज जैसे ऑपरेशन के लिए डिजाइन की गई है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल भारत के तटों से काफी दूर मौजूद दुश्मन की जहाजों को भी आसानी से निशाना बना सकती है। ये न केवल दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता रखती है, बल्कि ऐसी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेद सकती है जो अब तक केवल सबसे उन्नत तकनीक वाले देशों के पास थी। और इसी वजह से DRDO द्वारा डेवलप की गई यह मिसाइल आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। दुश्मन देशों के लिए यह जानना मुश्किल हो रहा है कि आखिर भारत ने इतनी जल्दी इतनी क्रिटिकल तकनीक को कैसे डेवलप कर लिया। दोस्तों, DRDO द्वारा हासिल की गई यह उपलब्धि कोई सामान्य बात नहीं है। ये उन तमाम चुनौतियों और बाधाओं का जवाब है जिनके बावजूद भारतीय वैज्ञानिक ने रात दिन मेहनत करके इस मिशन को न केवल समय पर पूरा किया, बल्कि इसे एक ऐसी ताकत में बदल दिया जो हिंद महासागर से लेकर चीन और पाकिस्तान तक भारत का परचम लहराएगी। DRDO लंबे समय से हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है। इसके अलावा भारत पहले ही प्रलय मिसाइल का निर्माण शुरू कर चुका है। प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है और ये ठोस ईंधन पर चलती है। इसके अलावा भारत अब रॉकेट फोर्स पर भी काम कर रहा है, जो हमारी सेना को एक नई ताकत देगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों से आने वाले खतरों का सामना करना है। भारत की ये नई मिसाइल सिस्टम सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। इससे हमारे सेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत की इस बड़ी कामयाबी और भारतीय वैज्ञानिकों की इस मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।